सो फाइनली गाइज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। सही सुना आपने, वो चैनल जो कि डिलीट हो चुका था। मुझे लगा था कि शायद मैं कभी यूट्यूब पर नहीं आ पाऊंगा, पर आप लोगों की दुआ और बाकी सबकी मदद से मैं अब आपके सामने हूँ। और ये सब कैसे हुआ मैं आपको कभी एक वीडियो या फिर शॉर्ट्स में ज़रूर बताऊंगा। तो आपको बिना इंतज़ार करवाए चलिए जो देखने आए थे वो एंजॉय कीजिए। टॉम राइडर किंग का नया एपिसोड लेके मैं लौट आया हूँ। ये एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है उसे जाके देख लीजिए, वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टार्टिंग में हम जुयन को देखते हैं, वो उसी सील को तोड़ता है और तभी उसके पास नोटिस आता है इस लोकेशन पे अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी फैलने वाला है। और तभी वहाँ पे जोरदार एक ब्लास्ट होता है, एक बहुत बड़ी सी रोशनी जमीन के नीचे से ऊपर आता है। वो जापानीज और वो अमेरिकन लेडी दोनों इसको देखते हैं और दोनों तभी वहाँ पे दौड़ने लगते हैं। तभी जाते हुए जापानीज बंदा वो एक सोल्जर को कहता है, तुम लोग सब यहीं पे रहो और देखना ताकि कोई आ ना सके। कोई भी अगर इसके अंदर आया तो गड़बड़ हो सकता है। वो लेडी पूछती है, तुम सच में बहुत झूठ बोलते हो, तुम्हें पता है ना? वो कहता है, अगर उन लोगों ने हमारा पीछा किया तो प्रॉब्लम हो सकता है। और तभी वो लोग उसी जगह पे आ चुके हैं। उस जगह से अंदर से बहुत ज्यादा रोशनी फैल रहा था, यहाँ तक कि वो लेडी अंदर पत्थर फेंक के देखती भी है। पर तभी वो बंदा वो बिना कुछ सोचे अंदर जंप करता है। ये देख के वो लेडी पहले डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम जुयन को देखते हैं, वो अंदर आ चुका है और ये आवाज़ उसे भी सुनाई देता है। और तभी वो कहता है, लगता है वो लोग आ चुके हैं, चलो उनको थोड़ा सा मज़ा दिलाता हूँ। और तभी देखते हैं वो वॉल में एक टेक्स्ट को देखने लगता है। इस तरफ उस बंदे की हालत थोड़ा सा खराब है, पर तभी वो लेडी वो रस्सी से नीचे आते हुए कहती है, वाह, बिना कुछ सोचे तुमने जंप कर दिया, सच में तुम बहुत जीनियस हो। तभी उनको कुछ आवाज़ सुनाई देता है, जो नॉइज़ और ज़्यादा लाउडर होते जा रहा था। तभी देखते हैं दूर से बहुत सारा पानी उनकी तरफ आ रहा था। ये देख के वो लोग भागते, पर तभी वो सारा पानी उन दोनों को बहा के ले जाता है। इस तरफ तभी देखते हैं जुयन सामने देखते हुए कहता है, चलो मिल गया मुझे। और उसके सामने हम बहुत बड़े से एक पॉन्ड को देखते हैं। वहाँ पे जाते ही उसके पास जो रेलिक था यानी वो नाइफ, वो उसे पानी में फेंक देता है। और तभी देखते हैं वहाँ से बहुत बड़ा सा एक स्नेक बाहर आता है। आके अपने सामने जुयन को देख के सोचता है, ये रहा और एक ह्यूमन सोल जिसने अपना चीज खो दिया। और तभी वो मुंह खोलता है, उसके मुंह के अंदर हम 2 नाइफ को देखते हैं, एक गोल्ड का एक सिल्वर का। वो उससे वही सवाल करता है, इनमें से कौन सा तुम्हारा है? जुयन ये देख के हंसता है और कहता है, ये कितना ऑब्वियस है, मुझे पता है यहाँ पे क्या चल रहा है, ये बहुत फेमस एक फोक टेल है। और इसी वजह से वो तभी कहता है, इन दोनों में से कुछ भी मेरा नहीं है। ये सुन के वो कहता है, ओह ठीक है, तो फिर क्या ये तुम्हारा है? वो कहता है, हाँ ये मेरा है, पर फिर भी मुझे थोड़ा सा चेक करना है। और तभी वो उसके पास जाता है, अपने नाइफ को लेने के बहाना करके तभी उसे हाथ में उठा के हम देखते हैं उसी नाइफ से वो उसके मुंह को चीर देता है। उस स्नेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो उससे पूछता भी है। तभी जुयन कहता है, शट द हेल अप, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर विश्वास करता हूँ? मुझे पता है तुम मुझे जो भी दोगे वो कर्स्ड होगा और उसके बाद मैं एक साइकोटिक किलर बन जाऊंगा। वो स्नेक सोच रहा था, ये सब एक इंसान को कैसे पता है? जुयन कहता है, मुझे याद है इस गोल्ड एक्स को लेने के बाद जिसने इसे लिया था उसने कितने लोगों को मारा था, वो न्यूज़ में भी आया था। और तभी जंप करता है, उसके ऊपर जाके उसको उसी नाइफ से मारता है और कहता है, तुम चुपचाप मुझे सरेंडर कर दो। वो स्नेक कहता है, तुम्हें लगता है ऐसे काम चलेगा? और तब जुयन नरेट करने लगता है, एक बार एक रेलिक को सक्सेसफुली पाने के बाद तुम्हारे पास 3 रास्ते होते हैं। एक है एफिनिटी, जिसमें तुम उसके साथ मिल के काम कर सकते हो। एक तरह का फ्रेंडली बॉन्ड तुम अपने रेलिक के साथ बना सकते हो। पर फिर भी एक रेलिक जो कि ह्यूमंस को हेट करता है और उनको हार्म करना चाहता है। इसी वजह से कुछ दिन बाद वो रेलिक एक पॉइजन छोड़ता है, जिसकी वजह से उसके होल्डर को बहुत तकलीफ होता है। इसी वजह से मैं एक रेलिक के साथ कभी भी दोस्त नहीं करूँगा। चलो देखता हूँ और कितना देर तुम सह सकते हो। मैं तुम्हें इतना फोर्स करूँगा कि तुम्हें मेरा डोमिनेशन मानना ही होगा। वो उस सांप को मार ही रहा था, पर वो बार बार उसे रोकने के लिए कहता है। जुयन नहीं रुकता और कहता है, दर्द हो रहा है ना? चलो देखते हैं और कितना देर सह सकते हो। वो और ज़्यादा अपने नाइफ को अंदर घुसा देता है और नरेट करता है, सारे रेलिक्स को यूज़ करने के लिए
3 टैलेंट की ज़रूरत होता है, नहीं तो एक रेलिक एक नॉर्मल इंसान को पूरी तरह से खा जाएगा। सबसे पहले आता है एफिनिटी, जिसमें तुम और रेलिक्स दोनों एक साथ कोऑपरेट करते हो। और द सेकेंड वन, उसका नाम है डोमिनेंस, एक ऐसी एबिलिटी जिसमें रेलिक को तुम्हारी बात सुननी होती है। और थर्ड जो कि है सिनर्जी, तुम ऐसा कह सकते हो जैसे कि ये रेलिक और एक ह्यूमन दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप होता है, जैसे कि मेड फॉर ईच अदर। जैसे कि सोचो एक म्यूजिशियन को उसका कोई टूल मिल जाना। इसमें ज़्यादातर लोग जिनको रेलिक्स मिलते हैं सब पहले वाले यानी एफिनिटी की तरफ दौड़ते हैं, पर इसमें बहुत बुरा होता है क्योंकि समय आने पर या फिर कुछ समय बाद वो रेलिक्स एक पॉइजन छोड़ना चालू करता है, जिससे उनके ओनर्स वो सिक होने लगते हैं। तब वो स्नेक को कहता है, अगर सच में तुम एफिनिटी चाहते हो ये तुम्हारे लिए बुरा है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, मुझे ओबे करो रेलिक। और तभी वो उसे और मारने लगता है और कहता है, अगर सच में तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी अलग अलग हिस्सा बना दूंगा। अब वो स्नेक चिल्ला रहा था और कह रहा था, पर ह्यूमंस, उन्हें तो हमें डिजायर करनी चाहिए, है ना। और तभी देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है और कुछ देर बाद जुयोन के हाथ में एक बहुत ही सुंदर सा गोल्ड एक्स को देखते हैं। वो कहता है, चलो फाइनली सक्सेस। और तभी उसके पास नोटिस आता है जिनमें लिखा हुआ था, द वन हु सर्वाइव द टॉम्स। उसका नया एक बेसिक स्किल टॉम्ब एग्जीबिशन एक्टिव हो चुका था, यानी 3 स्किल एक्टिव हो चुका था 4 में से। ये देख के जुयोन खुश होता है। उसके पास और एक नया टाइटल आता है, द रेलिक एब्यूजर। इसकी वजह से उसका रैंक डोमिनेंस वो A+ यानी वो बढ़ चुका है, पर रैंक एफिनिटी वो कम हो चुका है। ये देख के उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है, पर वो कहता है, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ तभी देखते हैं वो दोनों भी यहाँ पे आ चुके हैं। उन दोनों की आवाज़ सुन के जुयोन छुप जाता है। तभी आते ही वो बंदा अपना एक रेलिक पानी के अंदर फेंक देता है। वो खुश था, उसे भी नया रेलिक मिलने वाला है। पर इस तरफ जुयोन सोच रहा था उनको मारने की अपनी नाइफ से। पर तभी उसके पास एक नोटिस आता है जिसमें लिखा हुआ था नंबर ऑफ यूजेस, यानी वो इस नाइफ को सिर्फ 100 बार यूज कर सकता है, जिसमें से 54 टाइम्स वो यूज कर चुका है। ये देख के वो कहता है, वाह क्रो, तुम सच में बहुत कमाल के हो। इस तरफ कुछ देर बाद वो बंदा पागल हो रहा था कि इसमें से कुछ भी बाहर क्यों नहीं आ रहा है। प्रोफेसी में तो यही बताया गया था। ये सुन के वो लड़की कहती है, क्या प्रोफेसी? सच में जापान के पास क्या कोई प्रोफेटिक रेलिक है? ये सुन के वो चिल्लाता है और कहता है, मेरे पास से इंफॉर्मेशन लेना बंद करो, यहाँ पे ये काम क्यों नहीं कर रहा है, मुझे ये बताओ। पर तभी इस तरफ जुयोन अपने एक्स की मदद से उस टॉम्ब को बंद होने के लिए कहता है। अपने रेलिक को यानी उस एक्स को ऑर्डर देता है कि वो इस टॉम्ब को बंद करे। और तभी देखते हैं वहाँ पे सब कुछ टूटने फूटने लगता है। जुयोन वो ऑलरेडी बाहर जाना चालू कर चुका है और कुछ देर बाद एक मैन होल से वो बाहर आ जाता है। वो अपने कपड़ों को देख के सोच रहा था कि उसे शायद इनको चेंज करने की ज़रूरत है। और अब उसके घर के वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे कोई भी टॉम्ब नहीं था और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल था। तभी वो डोंगियोन के पास जाता है और उसे लेके अपने साथ घर जाने की बात करता है। पर इस तरफ वो डर रहा था फिर से कोई टॉम्ब या फिर कुछ आएगा तो नहीं ना। वो उसे शांत करके अपने साथ ले जाता है। इस तरफ उस बंदे को हम फोन पे बातें करते हुए देखते हैं। उसे बताया जाता है कि नया एक प्रोफेसी हुआ था कि वहाँ पे एक कोरियन प्लेयर है। ये सुनते ही वो बहुत गुस्सा होने लगता है कि इस इम्पोर्टेंट बात को उन लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया। ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और उसे बताया जाता है कि इसके बाद से वो लोग पूरी तरह कोशिश करेंगे उसे सब कुछ पहले ही बताने की। तभी सीन शिफ्ट होता है। इस तरफ हम जुयोन को देखते हैं जो कि कंप्यूटर में सब कुछ देख रहा था, सारे वीडियोस या फिर सारे इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था। पर उसके पास नया स्किल है, लिंग्विस्टिक स्किल, जिसकी वजह से कोई भी लैंग्वेज का वीडियो उसे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तभी पीछे से उसका रूममेट आता है जो ये देख के बहुत हैरान होता है। वो विश्वास नहीं कर रहा था। जुयोन कहता है, क्या चाहते हो, मैं सब कुछ तुम्हें पढ़ के बताऊं? वो कहता है, नहीं। वो तभी उससे पूछता है TKBM कंपनी के बारे में या फिर उसके CEO के बारे में, पर उसे कुछ भी नहीं पता था। और तब वो थोड़ा सा निराश होता है। पर तभी उसे याद आता है कि अंगजू ग्रुप के बारे में। उनके पास आर्ट गैलरी था और उनको ही वो काम पे लगाने के बारे में सोचता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ जियांग गैलरी में देखते हैं जिनको जुयोन ने पीटा था, उन लोगों को देखते हैं। उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका है। वो लोग अब क्या करेंगे सोच नहीं पा रहे हैं। तभी उसी बंदे को देखते हैं जिसको सबसे पहले जुयोन ने पीटा था। वो बहुत गुस्सा हो चुका है, यहाँ तक कि अब सारे बंदे उसे बॉस मान रहे हैं और उससे ही पूछ रहे हैं कि वो लोग आगे क्या करेंगे। ये सुन के उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। पर तभी उसके पास कॉल आता है। ये और कोई नहीं, जुयोन खुद था, जिसका फोन देखते ही उसे और ज्यादा गुस्सा आता है कि ये बंदा आखिर कॉल क्यों कर रहा है। और फोन रिसीव करते ही आवाज आता है,
मेरा फोन उठाने में इतना समय क्यों लग रहा था। पर उसे ऐसे बात करते हुए देख के इस बंदे को और ज्यादा गुस्सा आता है। पर इस तरफ जुलियन हंस रहा था और कहता है, क्या तुम लोग अभी भी बिजनेस कर रहे हो, है ना? मेरे पास तुम लोगों के लिए एक काम है। पर वो लोग ये सुन के और गुस्सा होते हैं कि वो उसका काम क्यों करेंगे। जुलियन उनको कहता है, ठीक है, अगर अब तक तुम्हारा काम चालू है तो तुम्हें मीडास जाना होगा। मीडास ये सुन के उन लोगों को और अजीब लगता है। मीडास जो कि लास वेगास में है, वहाँ पे एक सीक्रेट ऑक्शन होने वाला है। जितना भी ग्रेटेस्ट खजाना है वो सब कुछ वहाँ पे मिल सकता है। और ये सब कुछ उसे पता है क्योंकि तेजुन नोन को यहाँ से बहुत सारा रेलिक्स मिला था। और वो अब इसी से जानना चाहता है कि तेजुन नोन अब क्या कर रहा है। और अब वो उनको वहीं पे जाने के लिए कहता है कि वहाँ पे जाके मेरे लिए कुछ आइटम्स, साथ में एक पर्सन को मेरे लिए ढूंढना होगा। वही पर्सन जो कि अपना नाम वहाँ पे जैक कैमन रखता है। अगर वहाँ जाने के बाद तुम उस आदमी को ढूंढ नहीं पाते तो मुझे बोल देना। और हाँ, अगर मुझसे झूठ बोलने की गलती की तो मैं वहाँ आके तुम्हें मारूंगा। ये सुन के वो बंदा और गुस्सा हो जाता है, उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं वहाँ पे कैसे जाऊंगा। जब मैं कंपनी में था तब उनके कॉन्टेक्ट से मैं वहाँ पे जा सकता था, अब मैं कैसे जाऊंगा। जुलियन कहता है, ये तुम सोचो तुम लोग कैसे जाओगे, पर चिंता मत करो, तुम लोग जैसा इन्फॉर्मेशन दोगे मैं वैसे ही तुमको पे करूंगा। और हाँ, अगर तुम लोग मेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, इससे मेरा पैसा ही बचेगा। पर फिर मैं वहाँ पे आऊँगा और तुम सबको तब तक पीटूंगा जब तक तुम लोग मेरे साथ काम करना नहीं चाहते। ये सुन के वो बंदा डर जाता है और कहता है, नहीं जुलियन रुको, ठीक है। तभी जुलियन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सारा डिटेल्स दे देता हूँ। और कुछ देर बाद वो फिर से बैग लेके तैयार होता है अगले हंट के लिए। कुछ देर बाद शहर में देखते हैं चारों तरफ न्यूज फैल चुका है। अब बाहर देखते हैं टीवी पर न्यूज चल रहा था किसी जगह के बारे में। किसी महिला ने सुसाइड करने की कोशिश की थी किसी अजीब से कारण से। जुलियन ये सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था, क्या ये सब कुछ एक नए टॉम आने का इशारा है। तभी पीछे से उसके ऊपर कोई चिल्लाता है, उसे हटने के लिए कहता है। ये और कोई नहीं, वही जापानीज बंदा था। उसे सामने देख के जुलियन समझ जाता है यहाँ पे शायद और कोई नया टॉम अपीयर होने वाला है, क्योंकि इस बंदे के पास फ्यूचर रेलिक है, तो शायद वो सब कुछ पहले से ही जानता होगा। तभी वो उसे उसके भाषा में ही चुप करने के लिए कहता है। ये सुन के वो बंदा हंसते हुए कहता है, ओह तुम जापानीज हो, माफ करना। पर तभी वो अपने कोरियन लैंग्वेज में कहता है, ओह अगर तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो तो फिर कोरियन में कहो। ये सुन के उस बंदे को और ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जुलियन बियर लेके आगे जा रहा था और उसकी मजाक बना रहा था, पर इस तरफ उस बंदे को गुस्सा आए जा रहा था, वो उसके ऊपर चिल्लाए जा रहा था। इस तरफ हम देखते हैं तभी उसके पास एक रेलिक है जिसका ऑरा ऑलरेडी जुलियन को महसूस हो चुका था और अब वो चाहता है कि वो उसे ले लेगा। तभी देखते हैं वो बंदा उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे पीछे घुमाता है। पर तभी जुलियन अपना बियर का कैन खोलता है, जिसके वजह से उसमें से बहुत सारा बियर उसके क्लोथ्स और उसके बॉडी पे आ जाता है। वो उसे हटाने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि जुलियन भी मदद करने की बहाना करता है। तभी उसके पॉकेट पे हाथ देता, पर उसे लगता है कि ये बहुत ऑब्वियस हो जाएगा और उसे समझ में आ जाएगा कि मैंने ही उसकी रेलिक चुराई है। वो उसकी पॉकेट से उसकी कार्ड को निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता है, और माफ करना, ये शायद तुमने गिरा दिया था। उसके हाथ से वो बंदा उसे छीन के लेता है और सोचता है, चलो शुक्र है इसने मेरी कार्ड को नहीं देखा। तभी जोरदार अर्थक्वेक आता है, सब कुछ कांपने लगता है। इसे देखते ही जुलियन खुश होता है, वो समझ चुका था एक नया टॉम अपीयर होने ही वाला है। इस तरफ वो दौड़ के आगे जाने लगता है। ये बंदा भी खुश हो रहा था। तभी उसके पास फोन आता है, वो खुश होके कहता है, जिस टॉम के बारे में तुम लोग बात कर रहे थे वो अपीयर होने ही वाला है। पर तभी वहां से आवाज आता है, हाँ मुझे पता है, पर उससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हमें तुम्हें बताना है। हमें एक नया प्रोफेसी मिला जिसमें लिखा हुआ था कि उस गोल्ड एक्स को जिस प्लेयर ने लिया है वो तुम्हारे आसपास ही है। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ ये क्या है, पर इसने कहा है कि तुम्हें अल्कोहल से दूर रहना है। और ये सुनते ही उसे याद आ जाता है जुलियन के बियर के बारे में और उसे समझ में आ जाता है प्रोफेसी के हिसाब से जुलियन ही वो प्लेयर है। स्टेशन स्क्वायर से सब भाग रहे थे और इस तरफ वो बंदा जुलियन को ढूंढ रहा था। वो ऑलरेडी उसके सामने से जा चुका है और वो भी ये सुनते ही उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी इस तरफ जुलियन को देखते हैं, वो चारों तरफ कांपते हुए देख के सोचता है, लगता है इस बार ये एनर्जी बहुत ज्यादा है, लगता है ये रेलिक वाइल्ड रेलिक होने वाला है। तभी पीछे से आवाज आता है, ए तुम हिलना मत। और तभी उसी बंदे के हाथ में हम गन को देखते हैं। जुलियन कहता है, क्या तुम फिर से? वो उसे अपना बैग दिखाने के लिए कहता है, पर तभी जुलियन के पास एक के बाद एक नोटिस आता है जिसमें लिखा हुआ था, यहाँ से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आने वाला है।
तभी उनके नीचे से जमीन में बहुत ज़्यादा क्रैक आता है। जमीन से बहुत ज़्यादा रोशनी बाहर निकलने लगता है और तभी देखते हैं फिर से बिल्कुल वैसा ही होता है। नीचे से एक बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी बाहर ऊपर की तरफ जाता है और तभी चारों तरफ वर्ल्ड में हम बहुत सारे तलवारों को देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग कैप्चर हो चुके थे, बहुत सारे सिविलियंस। इस तरफ वो बंदा कह रहा था, अरे क्या हुआ? लोग एक दूसरे से बातें करने की कोशिश कर रहे थे। जुयन सोचता है, अरे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये एक्सीडेंटली कभी हो ही नहीं सकता। इस टॉम्ब में बहुत सारा ब्रोकन वेपन्स है। मरने से पहले यहाँ पे मैं भी एक बार आ चुका था। ये टॉम्ब है एक तरह का जापानीज रेलिक मुरामासा। मुरामासा एक फैमिली का नाम है जो कि जापानीज मेडिवल टाइम का हुआ करता था। एक स्वॉर्डस्मिथ। जो भी वेपन्स वो बनाते वो बहुत ज़्यादा फेमस होते, वो बहुत लग्जरियस और बहुत ताकतवर भी होते। पर फिर मासामुरा फैमिली और शोगन ईएयासु इनके बीच फाइट होता है जिसमें मासामुरा की वेपन की वजह से उसके ग्रैंडफादर, बेटा सब कोई हार्म होते हैं। और फिर वो ऑर्डर देता है कि सारे मासामुरा वेपन्स उन सबको डिस्ट्रॉय करने की। फिर ऐसा सुनाई देता है कि मासामुरा के वेपन्स वो सब कर्स हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कि ये सच है कि नहीं, पर मुझे इतना याद है ये टॉम्ब पूरी तरह से ह्यूमंस से हॉस्टाइल है। और तभी उसके पास नोटिस आता है, इस रेलिक का ब्लड हिस्ट्री ऑरा तुम्हारी बॉडी को प्रिमिट कर रहा है। तुम्हारा स्किन जल्द ही डैमेज होना चालू होगा, तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और तभी उसका स्किन जलना चालू हो चुका है। तभी पीछे से वो बंदा उसके ऊपर फिर से बंदूक तानते हुए कहता है, हिलना मत, अपना बैग खोलो और साथ में पॉकेट्स भी दिखाओ। पर जुयन कहता है, क्या ये कोई रॉबरी है और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? वो बंदा हंसने लगता है, कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है। मेरे साथ पंगा मत लो बच्चे, कभी भी मैं तुम पर गोली चला सकता हूँ। ये सुन के जुयन हंसते हुए कहता है, अगर सच में तुम शूट करना चाहते हो तो शूट करो, मैं भी देखूं। ये सुन के गुस्से में वो बंदा शूट करता है और तभी उसका बंदूक उसी के हाथ में फट जाता है जिससे उसके हाथ में काफ़ी चोट आता है। तब जुयन समझाता है, कभी भी मॉडर्न वेपन्स वो एक टॉम्ब के अंदर काम नहीं करेंगे, ये रेलिक्स कभी ये नहीं चाहते। ये सुन के वो बंदा चौंकता है कि जुयन को ये सब कुछ कैसे पता। इसका मतलब उन्होंने सच ही कहा था, जिसके पास ये गोल्ड और सिल्वर एक्स है वो और कोई नहीं बल्कि जुयन है। और तभी देखते हैं वो उसे पकड़ता है और सीधा उसे नीचे पटक देता है। वहीं पे कुछ अजीब से क्रीचर्स वो उसे पकड़ लेते हैं। जुयन वहाँ पे फंसा के वो आगे निकल जाता है और अब देखते हैं उस बंदे को और सबको कहने लगता है मदद करने के लिए। उसमें से एक बंदा जिसे कि थोड़ा सा जापानीज आता था वो आगे आता है, वो हेल्प करना चाहता था। पर एक बंदा कहता है कि उसके पास बंदूक था, वो लोग आखिर मदद क्यों करे? पर वो कहता है, पर फिर भी हम उसे अवेंडर नहीं कर सकते, है ना? इस तरह वो बंदा सबको बार बार कह रहा था, प्लीज आके मदद करो यार, प्लीज। और तभी वो अपने कार्ड सबको दिखाता है कि वो जापानीज एग्जीबिशन टीम से है, वो उनकी मदद कर सकता है, उसे सब कुछ पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। दूसरी तरफ हम जुयन को देखते हैं, उसने उसके पास से एक रेलिक को चुराया है, एक रोप ब्रेसलेट, और ये उसने तभी किया था जब उसने उसको फेंका था। इसके भी पीछे एक स्टोरी है, जैसे कि एक भाई और बहन दोनों राइस केक लेके कहीं पे जा रहे थे और फिर एक टाइगर उनके पीछे आता है। उससे बचने के लिए वो लोग भागते हैं और फिर एक बहुत लंबी रस्सी जो कि हेवन से आता है वो उनके सामने आता है, जिसको पकड़ के क्लाइंब करके वो लोग ऊपर चले जाते हैं और फिर वो दोनों बनते हैं सन और मून। इस चीज़ की रैंक इतनी हाई नहीं थी पर फिर भी इसे वो यूज़ कर सकता है, इसीलिए वो उसे रख लेता है। और तभी देखते उसका एक नया स्किल वो भी एक्टिव होता है, नंबल फिंगर्स। ये चौथा स्किल था। उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है, वो फाइनली एक फुल फ्लेज्ड टॉम रेडर बन चुका है। उसका रिवॉर्ड दिखाता है कि वो बाद में आएगा जब वो इस टॉम से एग्जिट करेगा। ये सुन के वो खुश होता है। तभी दूर से आवाज आता है, कोई बचाने के लिए चिल्ला रहा था। वो जब वहाँ पे जाता है देखता है कि बहुत सारे कॉमन लोग वो नीचे फंसे हुए थे और वो सोचता है, अरे ये तो एक ट्रैप है। वहीं पे तभी एक लड़की को देखते हैं जो कि पागल हो चुकी थी। उसके हाथ में हम एक नाइफ को देखते हैं, सबके ऊपर हमला कर रही थी। ये देखते ही जुयन समझ जाता है कि वो पोजेस्ड हो चुकी है। मुझे पता है जो भी इस नाइफ को टच करेगा वो पोजेस्ड होगा और इससे जिसको भी कट लग जाएगा वो भी उसके कंट्रोल में आ जाएगा। इसका सिर्फ एक गोल है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको मारना, सबको खत्म करना। ये एक सैक्रिफिशियल ट्रैप है। वो उन सब से पूछता है, क्या बात है, तुम लोगों को यहाँ पे किसने डाला? एक बंदा कहता है, क्या वो जापानीज बंदा था? और तभी वहां से नीचे से उसी बंदे को देखते हैं जो उसकी मदद करने के लिए सबसे पहले आगे आया था। वो कहता है, हाँ, उसने एक बहुत ही अजीब सा सॉन्ग गाया
उसके बाद वो ट्रैप गायब हो गया और फिर हम लोग यहाँ पे। और ये सुनते ही उसे समझ में आ चुका था कि शायद प्रोफेटिक जो रेलिक था उसी ने उसे ये करने को कहा। और तब वो वहाँ पे नीचे जंप करता है और अपने चाकू से सारे जो तलवार थे उन सबको कट कर देता है। और उसे सामने देखते ही वो लड़की उसको मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। और तभी वो उसी रस्सी को एक्टिवेट करता है और उस लड़की को पूरी तरह से बांध देता है। उसके हाथ में जो चाकू था वो गिर जाता है और उसे वो अब पकड़ता है। तभी बाहर से आवाज आता है, हो द हेल आर यू? चलो ये फर्क नहीं पड़ता, सबको मारो, सारे इंसान जो भी यहाँ पे हैं। जुयान कहता है, एक रेलिक मुझे ऑर्डर देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तभी जब वो उसका रैंक देखता है, उसका रैंक था सी और ये कॉमन रेलिक है पर इसका ईगो बहुत ज्यादा था, इसी वजह से वो उसे फेंक देता है। इस तरफ उसे छोड़ते ही उस लड़की को देखते हैं, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी थी। ये देख के वो अपने रोप को रिटर्न ले आता है और सबसे कहता है, देखो मैं तुम सबको बचा सकता हूँ पर मुझे कोई सवाल नहीं चाहिए। इस तरफ उस बंदे को देखते हैं, वो बहुत सारे तलवारों के सामने आ चुका है, बहुत खुश है कि उसे अब मुरामासा का तलवार मिलने वाला है। वो एक एक करके सारे तलवारों को देखने लगता है पर जितना भी तलवार वो निकाल लेता सब टूटा हुआ था। इसके वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी देखते हैं वो पीछे देखता है, सारे लोग उसके पीछे आ चुका है और उसे पकड़ के वहीं पे मारना चालू करते हैं। अब जुयोन वो भी यहाँ पे आ चुका है और उसे कहता है, डैम सच में तुम हेल्पलेस हो। और उसे सामने देखते ही वो कहता है, यू बास्टर्ड, ये सब कुछ तुमने किया है ना? जुयोन हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स ये मैं ही कर सकता हूँ और कौन करेगा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इतना आगे रहने के बाद भी तुम्हें वो रेलिक नहीं मिला। और तभी वो अपने गोल्ड एक्स को कहता है, गोल्ड एक्स उस ट्रेजर को ढूंढो। और तभी देखते हैं दूर से एक तलवार वो ग्लो करने लगता है और उसे हाथ में उठाते ही उसका पावर उसके अंदर जैसे कि समाने लगता है। पर तभी आवाज आता है, वेल डन, तुमने मुझे ढूंढ लिया फूलिश ह्यूमन। हाउएवर मेरा बॉडी पूरी तरह से टूटा हुआ है, तो अगर तुम्हें मुझे ठीक करना है तुम्हें मुझे ह्यूमन ब्लड की सैक्रिफाइस देना होगा। मुझे उनका खून पीना है और फिर मैं रिस्टोर होऊंगा। अगर तुम इस टास्क को फुलफिल नहीं करते तो फिर तुम हमेशा के लिए यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाओगे। ये उसके साथ बाकी सब कोई सुनते हैं। सारे इंसान अब डर चुके हैं कि शायद वो उनमें से ही 10 लोगों को मारेगा। पर उन सब की तरफ देख के जुयान कहता है, ब्लेड रेलिक्स हमेशा ऐसा ही होते हैं। और तभी वो तलवार कहता है, बिल्कुल तुमने सही कहा, जल्दी से जल्दी उन सारे ह्यूमंस को मारो। पर तभी जुयान कहता है, मैं रिफ्यूज करता हूँ। और उस तलवार की ग्रिप को बहुत जोर से प्रेस करने लगता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें डोमिनेशन का टेस्ट दिखाता हूँ। उसमें से बहुत ज्यादा रोशनी बाहर आने लगता है, आसपास के सब कुछ जैसे कि टूटने फूटने लगता है। जुयान कहने लगता है, मेरे पास आ जाओ मुरामासा और मेरी डोमिनेशन को सबमिट करो। इस तरफ इस रेलिक को समझ में नहीं आ रहा था कि एक ह्यूमन ऐसा कैसे कर सकता है, पर जुयान वो उसे और जोर से प्रेस कर रहा था, उसे अपनी डोमिनेशन दिखा रहा था। और कुछ देर बाद वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। उस तलवार को हम पूरी तरह से एक नया तलवार में बदलते हुए देखते हैं। तभी आवाज आता है, टॉम क्लियर हो चुका है। कुछ देर बाद जुयान सबको अब उसी रस्सी से बाहर ऊपर जाने को कह रहा था। सब उससे शुक्रिया कहते हैं और एक एक करके जाने लगते हैं। तभी देखते हैं वो बंदा वो भी उनके साथ जाता, पर जुयान उसे रोक लेता है और कहता है, ऊपर जाने के बाद तुम इन लोगों के साथ क्या करने वाले हो? वो कहता है, नहीं मैं सच में कुछ नहीं करने वाला, प्लीज मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे जाने दोगे मैं तुम्हारे बारे में अपने गवर्नमेंट को रिकमेंड करूंगा। सच में वहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम होगा, यहाँ तक कि ईयरली तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। और हमारे पास एक फ्यूचर रेलिक भी है, वो इतना इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये सुन के जुयान उसे कहता है, ठीक है तुम्हारी ये सब बातें मुझे पसंद आया, चलो मेरे साथ, पर तुम लास्ट में आओगे। अब जुयान को देखते हैं वो ऊपर था और एक के बाद एक उससे सवाल करे जा रहा था, पर यह बंदा उसे काम का ऑफर दे रहा था। जुयान कहता है, मैं काम तो करूंगा पर मुझे जानना है कि तुम किस तरह की कंपनी में काम करते हो। अगर कोई शेडी ग्रुप होगा तो मैं पहले ही रिफ्यूज करता हूँ। पर तभी वो कहता है, हो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, यह है फेमस TKBM कंपनी। और ये सुनते ही वो हंसता है और कहता है, ठीक है अगर यही बात है। और तभी वो उसे जोर से लात मारता है और नीचे गिरा देता है और कहता है, देखा अपनी जान बचाने के लिए तुमने मुझे सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, पर तुम्हारे जैसे बंदे के साथ आखिर कौन काम करना चाहेगा। ये देख के वो बंदा अब चिल्लाने लगता है कि मुझे ऐसे पीछे मत छोड़ो, मुझे ऐसे जिंदा बड़ी मत करो इस टॉम्ब के अंदर, प्लीज वापस आओ। पर वहाँ पे उसकी बात सुनने के लिए कोई भी नहीं था।
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड और ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो अगर आपको वो देखना है जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, एलिस का नया चैप्टर आ चुका है, उसको देखना मत भूलो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।